ये सच्चाई है, ये अभी से आप एक्सेप्ट कर लो और इसको एक्सेप्ट करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे तो आप बाद में बहुत अच्छे मार्क्स निकल के आ पाओगे। और अगर आपने अभी से इन बातों का ध्यान नहीं दिया ना तो सेकंड सेमेस्टर का हाल भी फर्स्ट सेमेस्टर जैसा ही होने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुगंधा त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की और मैं बात कर रही हूँ सेशन 2021-23 की बात कर रही हूँ। ठीक है, आपके एग्जाम्स तो हो गए होंगे, है ना? फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स हो गए होंगे आपके और अब सेकंड सेमेस्टर की बारी आई है। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद आपको एक चीज़ तो डेफिनेटली समझ में आ गई होगी कि पेपर इजी था। अगर हम थोड़ा सा पहले से तैयारी कर लेते तो शायद हम और भी अच्छा कर सकते थे, हमारे मार्क्स और भी अच्छे आने के चांसेस बढ़ सकते थे, है ना? तो अभी कुछ लोगों को डर भी लग रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मार्क्स कम आए या फिर हमारी बैक आ जाए, है ना? तो अब देखो, जो हो गया उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, आगे का हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हें ये ठान लेना है कि जो गलती तुमने फर्स्ट सेमेस्टर में की थी ना वो गलती तुम सेकंड सेमेस्टर में मत करना। ठीक है, इसीलिए आगे बढ़ने से पहले जो इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको देने वाली हूँ ना, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि हम पढ़ाई कब स्टार्ट करते हैं? जब हमारी डेट शीट आ जाती है ना? जब डेट शीट आ जाती है तब हम जाकर के मॉडल पेपर लेने जाते हैं और मॉडल पेपर जब लेने जाते हैं तब तो हमें ये पता चलता है कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या थे। ठीक है, सिलेबस का तो भूल ही जाओ, है ना? ये गलती हमें इस सेमेस्टर में अब नहीं करनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि आपके डीएलएड में यानी कि बीटीसी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, है ना? और हर एक सब्जेक्ट के कितने कितने मार्क्स अलॉटेड है, एवरीथिंग हम देखेंगे। सिलेबस मैं इस वीडियो में नहीं आपको बताऊंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग वीडियो छोड़कर भाग जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सिलेबस जो है मैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन इसमें सिलेबस के अलावा भी इस वीडियो में और भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। उससे पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो आप कि क्या आपको पता है कि जो कोर्स आप कर रहे हो ना डीएलएड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सपोज करो कि एग्जामिनर ने आपसे वाइवा में यही पूछ लिया कि जी डीएलएड की फुल फॉर्म क्या है या बीटीसी की फुल फॉर्म क्या है। अच्छा, जिनको इसकी फुल फॉर्म पता है ना वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। तो देखो, डीएलएड की फुल फॉर्म क्या होती है ना, डीएलएड की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये एक डिप्लोमा कोर्स है, डीएलएड एक डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री कोर्स नहीं है। डिग्री कोर्स होता है, एजुकेशन का डिग्री कोर्स होता है बीएड। ठीक है, जिसको आप बैचलर ऑफ एजुकेशन भी कहते हो। ठीक है, इसके अलावा मुझे बताओ कि बीटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो, बीटीसी की फुल फॉर्म होती है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें आप बेसिक ट्रेनिंग करते हो और उसका आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ समझने की बात ये है कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स पता चल जाए उसके बाद हमें ये समझना होगा, ये पता लगाना होगा कि हर एक सब्जेक्ट को कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं। ठीक है, मतलब कितने मार्क्स का पेपर होगा, फिर पेपर कितनी देर का होगा, 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा या 3 घंटे का होगा। टाइम ड्यूरेशन का आइडिया लगाना होगा सो दैट उसी के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा बीटीसी वाले होते हैं ना, ये आपको आपके स्कोर्स के अकॉर्डिंग ग्रेड्स देते हैं। ठीक है, वो ग्रेड्स पे जान समझना हमें बहुत ज़रूरी है। कहीं पर लिखा होगा सी ग्रेड, बी ग्रेड, तो ये हमें आइडिया होना चाहिए कि कितने परसेंट मार्क्स पर हमें कितना ग्रेड मिल रहा है। ठीक है, तो चलो इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आता है कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। इसमें देखो, सेकेंड सेमेस्टर में हमारे पास जो सैद्धांतिक विषय है, 1 सेकेंड, ये सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक नहीं है। ठीक है, सो लेट मी रीराइट इट। सैद्धांतिक, सैद्धांतिक विषय में आपके पास 2 विषय हैं। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स हैं आपको जो पढ़ने हैं। एक वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, कि मतलब आज के टाइम के, आज की इंडियन सोसाइटी में एलिमेंट्री एजुकेशन किस तरीके से है। ठीक है, सेकेंड, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, मतलब जो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए हम क्या क्या न्यू एफर्ट्स कर रहे हैं वो हम इस बुक में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपके अदर सामान्य विषय हैं वो 5 विषय हैं। ये तो पता ही आपको, विज्ञान पता है, गणित पता है, सामाजिक अध्ययन पता है, हिंदी पता है। अब लास्ट ईयर जो आपने उर्दू या संस्कृत पढ़ी थी ना, उसकी जगह पर आपको इस बार अंग्रेजी पढ़नी, इंग्लिश पढ़नी। तो ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं इनका होगा आपका रिटन एग्जाम, एक्सटर्नल रिटन एग्जाम होगा। और जो आपका ये जो 2 सब्जेक्ट्स है ना,
इनके भी रिटन एग्जाम्स होंगे, एक्सटर्नल होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर और बताती हुई चलती हूँ, जो आपके ये वाले 4 सब्जेक्ट्स है ना, ये आपको ऑल 4 सेमेस्टर्स में पढ़ने हैं। और जो आपका हिंदी इंग्लिश है, इंग्लिश आपको एक सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है और 4th सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, 4th सेमेस्टर में पढ़ना है। 4th सेमेस्टर में जहाँ पर आपने संस्कृत और उर्दू पढ़ी थी, वो ही दोनों लैंग्वेजेस आपको 3rd सेमेस्टर में फिर से पढ़नी होगी। ठीक है, जिन बच्चों ने संस्कृत ऑप्ट किया था वो संस्कृत लेंगे और जिन बच्चों ने उर्दू ऑप्ट किया था वो उर्दू लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके ना आपकी जो रिटन एग्जाम के सब्जेक्ट्स बनते हैं वो 7 सब्जेक्ट्स बनते हैं। अच्छा, ये जो है समाज उपयोगी उत्पादक कार्य और कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, ये सब चीजें जो है ना, ये आपका मिलके बनाता है, ये आपका सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क है। इसकी आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। और इंटर्नशिप तो पता ही है, आपका कॉलेज करवाता है। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट्स पता चल गए, 7 सब्जेक्ट्स है हमारे पास और 7 ही हमें एक्सटर्नल रिटन एग्जाम्स देने हैं। आगे बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ मार्क्स है ना, कौन सा पेपर हमारा कितने मार्क्स का होगा, चलो ये समझ लेते हैं। तो ये देखो, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है ना, सेकंड सब्जेक्ट है और जो आपका 5th सब्जेक्ट है, ये आपके 50-50 मार्क्स के पेपर होंगे एक्सटर्नल। ठीक है, बाकी जो सब है वो आपके, मतलब इन सब्जेक्ट्स को छोड़कर, ये 3 सब्जेक्ट्स को छोड़कर जो बाकी के 4 सब्जेक्ट्स बचते हैं ना, साइंस, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, ये सब पेपर्स आपके 25-25 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात है, वो ये है कि आपका उत्तीर्णांक कितना है यहाँ पर, है ना। ये तो है पूर्णांक, मतलब कि आपके टोटल मार्क्स है, और उत्तीर्णांक मतलब कितने आप, कितने पर आप पास हो गए, ये पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो 50 मार्क्स का अगर पेपर है तो आपको एटलीस्ट 25 मार्क्स उसमें गेन करने पड़ेंगे, तभी आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, और जिसमें आपके जो पेपर आपका 25 मार्क्स का है ना, उसमें आपको कम से कम 12 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और देखो यहाँ पे ग्रेड्स, जो मैं ग्रेड्स की बात करी थी ना स्टार्टिंग में, ग्रेड्स यहाँ पर 50 मार्क्स पर सी ग्रेड मिलता है, मतलब मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए आपको। अगर इससे कम आप लेकर आए तो उस पर बात नहीं बनेगी। ठीक है, फिर बैक आ जाएगी एग्जाम में। ये क्लियर हुआ। बाह्य मूल्यांकन का मतलब होता है कि आपके जो एक्सटर्नल एग्जाम्स होते हैं, एक्सटर्नल, और आंतरिक मूल्यांकन का मतलब होता है जो आपके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं। कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देते हैं इंटरनल। ठीक है, ये आपके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके समझ आया होगा आपको। अगर ऐसे करके हम देखते हैं तो आपके टोटल मार्क्स बनते हैं, एक्सटर्नल के 360 बनते हैं और इंटरनल के 450 बनते हैं, और टोटल आपके बन जाते हैं 800 मार्क्स। ठीक है, ये ध्यान रखना कि 100 मार्क्स की यहाँ पर इंटर्नशिप भी है, इसको मत भूल जाना। 100 मार्क्स की इंटर्नशिप भी है। ठीक है, डोंट वरी, अगर इसमें ठीक से नजर नहीं भी आ रहा है ना, मैं इसका एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी जिसमें आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से नजर आएगी। ठीक है, अभी तो आपका सिलेबस वाला वीडियो भी पेंडिंग है, वहां पर उसी के साथ में आपको ये चीज भी उसमें दे दूंगी। अच्छा, पूरा सिलेबस मैंने आपको इसलिए नहीं दिया ना, और दूंगी भी नहीं, क्योंकि वो 123 पेजेस का सिलेबस है, और अगर इतने पेजेस मैंने दे दिए ना, आप 1-2 पेजेस पढ़ोगे और फिर उसमें बोर हो जाओगे, कुछ समझ में आएगा नहीं और उसे आप बंद करके रख दोगे, है ना। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ उतना ही सिलेबस उसमें से निकाल कर दूंगी जो आपके मतलब का है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहना, नेक्स्ट वीडियो का भी वेट करना, बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूंगी इसी चैनल पर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम ड्यूरेशन, कौन सा एग्जाम कितनी देर का होगा। तो जो भी मार्क्स देखो यहाँ पर लिखा है ना, ध्यान से देखना, प्रथम, द्वितीय और पंचम प्रश्न पत्र 2 घंटे होंगे, 2 घंटे के होंगे, मतलब फर्स्ट, सेकंड और 5th, है ना। ये आपके 2-2 आवर्स के एग्जाम्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स एंड 2 आवर्स। और अगर तुम नोटिस करो कि ये वही एग्जाम 2 आवर्स के हो रहे हैं जो 50 मार्क्स के हैं, ये देखो, ये देखो, यही वाले सब्जेक्ट्स हमारे 50 मार्क्स के थे ना, इन्हीं सब्जेक्ट्स का हमारे 50 मार्क्स का एग्जाम होना था, और यही सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम है वो हमें 2 आवर्स के देने होंगे। ठीक है, बाकी जो 25-25 मार्क्स के है ना, ये 1-1 आवर के एग्जाम्स है। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। कोर्स एंड ग्रेड,
हाँ, अब हमें कितने स्कोर पर कितने ग्रेड्स मिलेंगे, इसको भी समझ लेते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल का हिसाब ना इसमें इनका अलग-अलग होता है। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, यहाँ पर अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूँ और ये है इंटरनल, ठीक है? तो एक्सटर्नल में अगर आपके 80% या उससे ज़्यादा आते हैं तो आपको ए ग्रेड मिलेगा, ठीक है? 80% मतलब 65% से 80% तक आते हैं तो आपको बी ग्रेड मिलेगा, और 65% से 50% तक आते हैं तो आपको सी ग्रेड मिलेगा, ठीक है? 50% से कम आया तो फिर आप अनुत्तीर्ण माने जाओगे, मतलब कि फेल माने जाओगे, ठीक है? वो हमें नहीं करना है, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें पहले से बता रही हूँ। आप में से बहुत लोग ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ही नहीं करते हो और आइडिया ही नहीं लगता है। आप सोच के बैठे होते हो कि 100 में से 33 मार्क्स वाला या 50 में से 17 मार्क्स वाला पास होता है, तो हम इतने मार्क्स ले आएँगे तो वो हमारे लिए सफिशिएंट होगा। बट मुझे ये बताओ कि यहाँ पर सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने के लिए तुमने बीटीसी जॉइन की है? हाँ? क्या सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने के लिए आपने बीटीसी जॉइन की है क्या? हुँ? इसमें तो अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश होनी चाहिए। अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अभी आगे कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। अभी आपको इसके बाद सुपर टेट भी देना है, तो वहाँ पर भी आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है? और आपको पता है कि वहाँ पर 10% मार्क्स आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और जो आपका ये डिप्लोमा या डिग्री जो भी कोर्स है, इसके 10-10% मार्क्स वहाँ पर ऐड होते हैं, परसेंटेज ऐड होती है, ठीक है? अगर आप सोचोगे कि हमने बस डीएलएड में एडमिशन ले लिया है और हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस बिना पढ़े हम पेपर दे देंगे, 2 दिन पहले मॉडल पेपर पढ़ेंगे, पेपर दे देंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है? ये सच्चाई है, ये अभी से आप एक्सेप्ट कर लो और इसको एक्सेप्ट करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप बाद में बहुत अच्छे मार्क्स निकल के आ पाओगे। और अगर आपने अभी से इन बातों का ध्यान नहीं दिया ना, तो सेकंड सेमेस्टर का हाल भी फर्स्ट सेमेस्टर जैसा ही होने वाला है, ठीक है? इंटरनल की बात करते हैं, तो इंटरनल में देखो क्या होता है। इंटरनल में देखो क्या होता है, इंटरनल में ए ग्रेड के लिए ना आपको 85% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, ठीक है? बी ग्रेड के लिए आपको 70% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, 70 टू 85%, ठीक है? और सी ग्रेड के लिए आपको 60 टू 70% मार्क्स चाहिए। और अगर इंटरनल में आपके 60% से कम मार्क्स आते हैं तो आप फेल माने जाओ, ठीक है? इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छे से, ठीक है? ये कोई भी नहीं बताएगा, जिस तरह से मैंने आपको ये खोल-खोल के बता दिया ना, कोई भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक है? और इतने ही अच्छे से मैं आगे आपके सब्जेक्ट्स भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है? बहुत जल्दी मैं आपके लिए कोर्स लेकर के आ रही हूँ और बस थोड़ा-सा समय और चाहिए मुझे उसमें, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पास कोई भी टीम नहीं है, सब कुछ मुझे अकेले ही करना है, ठीक है? बट फिर भी मैं कोशिश करूँ कि जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी मैं कोर्स को स्टार्ट कर सकूँ, सो दैट हम टाइमली उसे फिनिश भी कर सकें और रिवीजन भी कर सकें, ठीक है? और बस बने रहिए मेरे साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट आगे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टाइमली वीडियो देख कर के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकें, ठीक है? इसको जितना हो सके अपने ग्रुप में फैलाओ, ठीक है? आप सबके कॉलेजेस के ग्रुप बन गए होंगे, उस ग्रुप में इसको डाल देना, ये वीडियो मेरी वहाँ पर इस वीडियो का लिंक डाल देना, ठीक है? सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सकें और जो मैं इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुँचाना चाहती हूँ और जो मैं एजुकेशन शेयर करना चाहती हूँ ना, ये सबके पास पहुँचना चाहिए, ठीक है? मेरी कोशिश यही है कि आप सब बहुत अच्छे से अच्छे टीचर्स बन सकें, हमारे देश को अच्छे टीचर्स की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? और कोई डाउट अगर आपको हो या कुछ और आपको पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और या फिर मुझे मेल पर मेल भी कर सकते हो आप। मेरी मेल आईडी है सुगंधा त्रिपाठी 57 @of gmail.com, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लेना और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।